गणपति से सीखने वाली 5 विशेषताएं। एक बार भगवान शिव और पार्वती के सामने गणेश जी और कार्तिकेय जी में यह बहस हो गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। माता पार्वती ने कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले करेगा वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपने छोटे वाहन मूषक पर बैठने की बजाय माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर ली। जब कार्तिकेय लौटे तो आश्चर्यचकित होकर बोले, भैया आपने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणपति मुस्कुराकर बोले, मेरे लिए माता पिता ही पूरी पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड है। उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है और श्रेष्ठ कार्य है। यह सुनकर भगवान शिव और पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को श्रेष्ठ और आदि पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। तभी से हर पूजा और मंगल कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणपति बाप्पा की पूजा से ही होती है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है वह सच्चा विजेता होता है। गणपति बाप्पा से सीखने योग्य विशेषताएं हैं। पहला, बड़ा सिर, जो ज्ञान और सोच का संकेत है, हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ा सोचो और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। दूसरा, छोटा मुंह यानी कम बोलना, बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालो और सोच समझकर ही वाणी का प्रयोग करो। तीसरा, बड़े कान, सुनने की क्षमता, सबकी बातें ध्यान से सुनो तभी सही निर्णय ले पाओगे। चौथा, छोटी आँख यानी एकाग्रता, लक्ष्य पर केंद्रित रहो तभी सफलता मिलेगी। पांचवा, लंबी सूंड यानी लचीलापन और शक्ति, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना सीखो और मुश्किलों से जूझो। छठवां, बड़ा पेट यानी धैर्य और सहनशीलता, जीवन के सुख दुख को धैर्यपूर्वक स्वीकार करो। सातवां, एक दांत, त्याग और एकाग्रता, अनावश्यक चीजों का त्याग कर केवल जरूरी बातों पर ध्यान दो। आठवां, मूषक वाहन, चाहे कितनी भी शक्ति और ज्ञान हो, विनम्रता बनाए रखो। गणपति बाप्पा का हर अंग हमें जीवन जीने का एक अनोखा तरीका सिखाता है। बड़ा सोचो, कम बोलो, सबको सुनो, धैर्य रखो और विनम्र रहो।